Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous classes we discussed about lessons third जो बोले सो खाए. Now we will discuss also this topic because it's question answers and book exercise remaining. बुक एक्सरसाइज पार्ट और क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो इसका पेंडिंग है, इसलिए हम आज इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे. कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी, लेकिन आपको उन्हें उन क्वेश्चन आंसरों को वीडियो के माध्यम से लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उनको समझना है. मैं आपको फिर नोटबुक में राइट करके फिर आपके पास इनको सेंड कर दूंगी. इज दैट क्लियर? ओके. तो इसमें हम देखें कि क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या क्या बनते हैं. तो देखो, दोनों पंडितों में क्या संबंध था. सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे इसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न. क्या देखेंगे? जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न ये क्या होते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न जो छोटे प्रश्न होते हैं वो प्रश्न. तो इसमें हम इन प्रश्नों को देखें कि ये क्या क्या होते हैं. तो वो देखो, दोनों पंडितों में क्या संबंध था. तो दोनों पंडित क्या थे? एक चाचा और दूसरा क्या था? दूसरा भतीजा. ठीक है, एक चाचा था और दूसरा भतीजा था. एक क्वेश्चन सोल्व हो गया कि दोनों पंडितों में क्या संबंध था. तो दोनों पंडितों में एक चाचा और एक भतीजा था. लड्डू बनाने के लिए क्या तैयार किया गया था? तो लड्डू बनाने के लिए उन्होंने क्या तैयार किया था? चूरमा. शाबाश. लड्डू बनाने के लिए उन्होंने क्या तैयार किया था? चूरमा. अब अगला क्वेश्चन बन जाए कि चूरमे से कितने लड्डू बने थे. तो चूरमे से कितने लड्डू बने थे? तो चूरमे से कितने लड्डू बने थे? 5 लड्डू बने थे. ठीक है, चूरमे से कितने लड्डू बने? 5. गॉट इट? अगला क्वेश्चन है कि पहले बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे. तो जो पहले बोलेगा उसे कितने लड्डू मिलने थे? पहले बोलने वाले को 2. पहले बोलने वाले को 2 लड्डू मिलने थे. पहले बोलने वाले को 2 लड्डू मिलने थे. ओके. फिर उसके बाद में है कि बाद में बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे. इसमें तो नहीं है. तो बाद में बोलने वाले को कितने? बाद में बोलने वाले को 3 लड्डू मिलने थे. कि जो बाद में बोलेगा उसे कितने लड्डू मिलने थे? 3 लड्डू मिलने थे. और जो पहले बोलेगा उसे 2 लड्डू मिलने थे. ठीक है. फिर उसके बाद में देखें, दोनों पंडितों को कितने लोग मिलकर शमशान लेकर गए. तो दोनों पंडितों को कितने लोग मिलकर? 5 लोग मिलकर लेकर गए थे. कितने? 5 लोग लेकर गए थे. 5 लोग लेकर गए. ठीक है. तो देखो, हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो रिवाइज किए. पहला है कि दोनों पंडितों में क्या संबंध था. कि जो 2 पंडित थे उनमें क्या संबंध था. तो एक चाचा था और दूसरा भतीजा था. गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन बना कि उन्हें लड्डू बनाने के लिए क्या दिया गया था. तो उन्हें लड्डू बनाने के लिए चूरमा दिया गया था. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के चूरमे से कितने लड्डू बने थे. तो चूरमे से 5 लड्डू बने थे. क्लियर? फिर पहले बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे. तो 2 लड्डू मिलने थे. बाद में बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे? 3 लड्डू मिलने थे. ठीक है. फिर उसके बाद में 5 लोग मिलकर लेकर उनको शमशान गए थे. कि क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लोग मिलकर उन्हें शमशान लेकर गए थे. तो आंसर हमारा क्या रहेगा? 5 लोग लेकर गए थे.
इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इसी के अंदर हम और बनाना चाहें तो एक सेकेंड, इसी के अंदर यदि हम और क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि जो 5 लोग लेकर गए थे उन्होंने क्या समझा, या ये कहें कि सबसे पहले शर्त किसने तोड़ी, तो सबसे पहले शर्त किसने तोड़ी थी, भतीजे ने। सबसे पहले जो शर्त थी वो किसने तोड़ी थी, भतीजे ने तोड़ी थी। ठीक है, शर्त किसने तोड़ी, भतीजे ने, क्योंकि सबसे पहले बोला कौन था, भतीजा ही तो बोला था। फिर उससे अगला क्वेश्चन हमारा बने, छोटा ही क्वेश्चन इसमें, मान लीजिए कि दम साधे रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दम साधे रखना, दम साधे रखना मुहावरे का अर्थ। तो दम साधे रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बेटा, दम साधे रखना मुहावरे का अर्थ होगा सांस रोककर रखना, सांस रोककर रखना। ये आपके वर्ड मीनिंग में भी है, जो आपके शब्दार्थ हैं उसमें भी है ये कि दम साधे रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, सांस रोककर रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखें शमशान में कितनी चिताएं बनाई गई। क्या देखें हम, अगला क्वेश्चन, शमशान में कितनी चिताएं बनी थी, तो शमशान में 2 चिताएं बनाई गई। ठीक है, क्योंकि 2 लोग ही तो थे, एक तो कौन था, एक तो चाचा की बनाई गई और एक भतीजा की। तो इस तरह से 2 चिताएं बनाई गई शमशान में। तो क्वेश्चन है कि शमशान में कितनी चिताएं बनाई गई, तो 2 चिताएं बनाई गई। गॉट इट? अब बात करें, छोटे क्वेश्चन काफी और भी बन जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है 5 लोग चिल्ला क्यों उठे थे। छोटा क्वेश्चन और बनाना चाहें तो 5 लोग क्यों चिल्ला उठे थे, तो 5 लोग इसलिए चिल्ला उठे थे क्योंकि वो डर गए थे कि चिता पर लिटाने के बाद यदि कोई बोलता है तो वो भूत बन जाता है, और भूत के डर से वो चिल्ला उठे थे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो बन सकता है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, अब बेटा इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इसके बाद में करेंगे। इससे पहले हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उससे डिस्कस करते हैं कि इसकी बुक एक्सरसाइज में क्या क्या है। ओके, बुक एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करते हैं पहले, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको हम बाद में करेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें पेज नंबर है 24। क्या है, पेज नंबर 24 पेज के ऊपर दिया हुआ है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान जो है उनकी पूर्ति करवा रहे हैं हमसे। विलोम शब्द इसमें हम कर भी चुके हैं, तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहे हैं। देखो, चाचा भतीजा अपने खालिस्तान के घर ठहरे, चाचा भतीजा अपने के घर ठहरे, ऑप्शन इसने दिया कि वो यजमान के घर ठहरे या मेहमान के। देखो, मेहमान तो कौन होता है, आने वाला जो भी होता है वो कौन होता है, मेहमान, और यजमान कौन होता है, मेहमान जिसके घर आता है वो। तो चाचा और भतीजा कहाँ गए थे, अपने यजमान के घर, तो इसमें क्या आ जाएगा, यजमान। ठीक है, नेक्स्ट है कि दोनों पंडित बनकर लेट गए, दोनों पंडित बनकर लेट गए। तो वो क्या बनकर लेट गए थे,
इसने ऑप्शन दिया गूंगे या अंधे, गूंगे या अंधे, तो क्या बनकर लेटे थे वो, क्या बनकर लेटे थे, गूंगे, क्योंकि अंधे को तो दिखाई नहीं देता और उनको क्या नहीं करना था, बोलना नहीं था, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर गूंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में है गांव के लोगों ने खालिस्तान तैयार की, गांव के लोगों ने, गांव के लोगों ने तैयार की, क्या तैयार की थी, उनको ले जाने के लिए, तो क्या तैयार की थी उन्होंने, अर्थी, अर्थी या सारथी। तो देखो ध्यान देना कि गांव के लोगों ने तैयार की, अर्थी या सारथी की, जो मुर्दा व्यक्ति होता है, जो मर जाता है, उसको किस पर ले जाते हैं, अर्थी पर। सारथी कौन होता है, जो रथ होता है उसको हाँकने वाला, उसको चलाने वाला कौन होता है, सारथी। तो यहाँ पर अर्थी शब्द जो है वो यहाँ पर आएगा, उचित है। फिर है पांचों लोग खालिस्तान के समीप खड़े थे। अगला क्वेश्चन है पांचों लोग के समीप खड़े थे। तो किसके समीप खड़े थे पांचों लोग, पांचों लोग किसके समीप खड़े थे, तो इसमें ऑप्शन दिया चिता या चीता। तो देखो चीता या चीता ये दोनों युग्म शब्द हैं, समानार्थी युग्म शब्द हैं, ये दोनों में अंतर क्या होता है, देखो चीता, चीता तो कौन होता है, चीता तो होता है एक जानवर, कौन होता है चीता, एक जानवर। और चीता क्या होती है, जो अर्थी के ऊपर लिटा करके ले जाते हैं और जिसके ऊपर उस मुर्दे व्यक्ति को लिटा करके जलाया जाता है, वो क्या होती है, अर्थी, सॉरी चीता। तो दोनों में अंतर समझ में आया। सबसे पहले उठ बैठा, अगला क्वेश्चन, अगला है सबसे पहले उठ बैठा। तो यहाँ पर ये ब्लैंक जगह है, सबसे पहले उठ बैठा। तो सबसे पहले कौन उठ बैठा था, सबसे पहले कौन उठ बैठा था, चाचा या भतीजा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हमारा राइट होगा भतीजा, ना कि चाचा। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, भतीजा। समझ में आए। फिर ये कहता है कि वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, सॉरी क्या कह रहे हैं कि चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए। तो कहता है कि क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है ना। तो एक शब्द और अनेक शब्दों की कैसे, तो एक शब्द तो जैसे ये बता रहा है हमें कि चाचा ने लड्डू बनाए, तो बनाना क्या हो गया, इसमें क्रिया हो गई, बनाना क्या हो गया, क्रिया। अगला देखो क्या कह रहे हैं कि क्रिया एक शब्द की भी होती है। तो देखो इसको समझो पहले, तो चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, तो यहाँ पर तो इसने क्रिया क्या दे दी, ये। दूसरा है कि 5 लड्डू बनाए गए, तो एक तो क्या हो गई, बनाए, एक क्या हो गई, गए। तो एक और दो शब्द की क्रिया हो गई, ये एक शब्द की हो गई। इन्हें कहते हैं सहायक क्रियाएं या पूर्ण करने वाली क्रिया। फिर उसके बाद 3 शब्द की लड्डू बनाए गए थे, तो इसमें बनाए गए थे, ये क्या होगी, ये तो हो गई मुख्य क्रिया, गए और थे ये क्या हो गई इसकी सहायक क्रिया, थे इसकी समापिका क्रिया। मतलब ये तो क्या है इसमें मुख्य क्रिया, ये क्या है इसमें सहायक क्रिया, और सहायक में दोनों ही आ जाएंगे, और इसे हम समापिका क्रिया भी कहते हैं। लेकिन इतना डीप अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है, एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। अब ये कहता है कि इन वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए, उनको रेखांकित करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दोनों में से एक भी नहीं बोला, तो बोलना क्या है, क्रिया। तो पहले में तो क्या आ गया कि दोनों में से एक भी नहीं बोला।
दोनों में से एक भी नहीं बोला। तो पहले में हम किसको कर देंगे, अंडरलाइन, बोला को। दूसरा है कि 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, तो इसमें देखो खाने हैं, खाने हैं, तो ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, तो ये दोनों ही इसमें क्या हो गई, क्रिया। तो हम दोनों को ही अंडरलाइन कर देंगे, या हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है भतीजा उठ बैठा। भतीजा उठ बैठा, तो इसमें उठ और बैठा, ये भी दोनों क्या हैं, क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है खाना चाह, वे पांचों को खाना चाह रहे थे। खाना चाह रहे थे, इसमें ये सारी क्रियाएं हैं। चाचा ने आंखें खोली, अगले में खोली, क्या, चाचा ने आंखें खोली, तो ये हो गया क्रिया। ये समझ में आया कैसे है क्रियाएं। देखो बोलना क्रिया है, खाना क्रिया है, उठना बैठना क्रिया है, खाना क्रिया है, चाहना क्रिया है, रहना क्रिया है, खोलना क्रिया है। तो ये सब क्या है, क्रियाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मूल धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ता है तब वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे खेल प्लस ना, खेलना, ठीक है। इसी तरह से जा प्लस ना, जाना, आ प्लस ना, आना। तो ये क्या है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाना, क्रिया बनाना। अगला है कर जोड़ करके पूर्वकालिक क्रियाएं बनानी है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, इसको समझना थोड़ा सा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मुख्य क्रिया होती है ना, उसके होने से पहले ही हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं मुख्य क्रिया के होने से पहले ही हो जाती हैं, और जब वो मुख्य क्रिया के होने से पहले हो जाती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया। जैसे हम कहें वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। इसमें देखो मुख्य क्रिया तो क्या है, विभूष ने लास्ट में कौन सा काम किया, सोने का, तो मुख्य क्रिया तो क्या हो गई, सोना। लेकिन कहते वह खाना खाकर, तो उसने एक क्रिया यह भी तो की है, खाना खाने की भी तो की है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय, कि जो इस मुख्य क्रिया से पहले क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो वो कैसे बनती है, कर प्रत्यय जोड़ करके। वो वह खाना खाकर विद्यालय गया, वह नहाकर विद्यालय गया। तो ये इसमें कर प्रत्यय जोड़ करके पूर्वकालिक क्रियाएं बनानी है। जैसे बनाना प्लस कर तो बनाकर, फैलना प्लस कर तो फैलकर, कसना प्लस कर तो कसकर, पहुंचना प्लस कर पहुंचकर, मिलना प्लस कर मिलकर, देखना प्लस कर देखकर। ये आपको खुद करने हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, बोरियत तो नहीं महसूस हो रही क्लास में। चलो नेक्स्ट, जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। जो उत्तर सही होगा उसके सामने। जो बोल नहीं सकता वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द आएगा। जो बोल ही नहीं सकता, देखो मौखिक तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन इसने क्या कह दिया, ध्यान करना, मौखिक, गूंगा और मौन। तो देखो तीनों में अंतर समझो। पहले तो जो बोल ही नहीं सकता तो मौखिक तो हो ही नहीं सकता, इसको क्रॉस कर दो, मौखिक तो हो ही नहीं सकता। फिर गूंगा, गूंगा आदमी भी बोलता तो नहीं है ना, तो अभी देखते हैं आगे। मौन, मौन भी नहीं बोलता है। लेकिन मान लीजिए मैं आपके सामने अभी मौन होकर खड़ी हो गई, मैंने अपना मुंह बंद किया और इस तरह से खड़ी हो गई, मौन हो गई, लेकिन मैं बोल तो सकती हूँ ना, बोल तो सकती हूँ ना। लेकिन जो गूंगा व्यक्ति होगा वो नहीं बोल सकता। जो नहीं बोल सकता उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, गूंगा। ठीक है, फिर आग के लिए इस शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो देखो आग से रोशनी भी होती है, फिर जब आग जलती है तो रोशनी भी होती है। ठीक है, आग से लपटें भी निकलती हैं तो लपट भी निकलती है। और आग में इसका शब्द क्या होगा,
अग्नि। तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? अग्नि। इज दैट क्लियर? फिर इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखो भाववाचक संज्ञा, एक तो शब्द दे रहा है चिता, दूसरा शब्द दे रहा है चिंता, और तीसरा शब्द दे रहा है चीता। चिता, चिंता और चीता। तो तीनों में अंतर देखो। फिर तीनों में एक तो शब्द दे दिया चिता। चिता तो किसी वस्तु का नाम है या किसी भी चीज का नाम है। ये क्या है? नाम। तो ये क्या है? संज्ञा। ठीक है। चिंता शब्द ये भी संज्ञा शब्द है, ठीक है, और चीता शब्द ये भी क्या है? संज्ञा। अब बात उलझ गई, ये भी संज्ञा शब्द, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, लेकिन अब ये कहता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बेटा भाववाचक संज्ञा कौन सी रहेगी इनमें से? देखो चिता शब्द है, किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो वो तो भाववाचक हो नहीं सकती। ठीक है। चीता किसी जानवर का नाम है, इट मीन्स ये भी भाववाचक संज्ञा तो नहीं है। और चिंता क्या होता है? चिंता, शोक, घृणा, ये सब क्या है? भाव। तो हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? चिंता शब्द। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आपकी जो बुक एक्सरसाइज है उसमें जो दे रखा था वो मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इसके नीचे दिया हुआ है, इसके नीचे दिया हुआ है कि चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, लड्डू की तरह ही कुछ अन्य मिठाइयां भी होती हैं। साथ में दिए गए शब्द जाल में से 8 प्रकार की मिठाइयों के नाम ढूंढ करके आपको लिखने हैं। तो ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी ही है जिसे आप खुद करोगे। ये लेसन हमारा वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर जो बड़े क्वेश्चन आंसर हैं वो इसके बचे हुए हैं अभी, ठीक है ना। तो हम अपनी कल की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले इसको करवाएंगे, ठीक है। यजमान ने पंडितों को क्या दिया था? तो लड्डू बनाने के लिए आटा दिया था। चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद क्या सोचने लगे कि 5 लड्डू बन गए, इनको बांटेंगे कैसे? तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यही विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। बाय बाय।